एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आशमा क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न की किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में, एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम से पहले कर ही जाने चाहिए। तो ये बीकॉम प्रोग्राम सीबीसीएस स्टूडेंट का सिलेबस है सेमेस्टर 6 का। देखिए, यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है। यूनिट 2 है इंडिविजुअल बिहेवियर। यूनिट 3 है मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप। यूनिट 5 है आपकी डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आप देख लेते हैं किन किन टॉपिक्स पर आपको केस स्टडी आ सकती है। मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन पर आपको केस स्टडी देखने को मिल सकती है अपने एग्जाम में। ग्रुप बिहेवियर एंड लीडरशिप पर, डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इन तीनों टॉपिक में से आपको किसी पर भी केस स्टडी देखने को मिल सकती है। तो अब आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न की तरफ कि किस तरीके से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ये क्वेश्चन पेपर है बीकॉम प्रोग्राम का 6 सेमेस्टर का। तो 75 मार्क्स का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके लिए आपको 3 घंटे दिए जाते हैं। देखिए, कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करनी है। तो टोटल कितने क्वेश्चन होंगे आपके? 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, 15 मार्क्स का आपका ईच क्वेश्चन हो गया। ओके, तो 15 इंटू 5 करेंगे आप, 75 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। हिंदी इंग्लिश आप किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका? डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर डिसिप्लिन टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से लिया गया है। मैनेजर फेस वेरियस चैलेंजेस इन मैनेजिंग ह्यूमन बिहेवियर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। अब इसका बी पार्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 का? एग्जामाइन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बी पार्ट है सपोर्टिव मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज सुटेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन, डू यू एग्री, गिव रीजन। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका डिफाइन द टर्म पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी से बहुत बार प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन आ रखा है। एक्सप्लेन डिफरेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स विच अफेक्ट बिहेवियर्स ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखिए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग connects stimulus with response while operant conditioning connects response with stimulus, explain the statement in details। अब इसके चॉइस में क्या क्वेश्चन दिया गया है? ए पार्ट देखिए, वैल्यू गाइड्स एक्शन एंड जजमेंट across a variety of situation, commenting on the statement, discuss various types of value required to lead an organization on the path of progress। बी पार्ट क्या है? explain the concept of परसेप्शन। इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ परसेप्चुअल प्रोसेस इन डिटेल्स। ओके, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इसका ए पार्ट देखिए, मोटिवेशन से लिया गया है। तो मोटिवेशन से आप हर क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कि उस पर बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। मोटिवेशन इज अ कोर ऑफ मैनेजमेंट। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मोटिवेशन। आपको मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, उसके नेचर्स बताने। व्हाई इट इज कंसिडरिंग इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्यों जरूरी है इसको कंसीडर करना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। डिस्कस द केनेथ थॉमस थ्योरी ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो दोनों ही मोटिवेशन से लिए गए हैं। चॉइस में क्या क्वेश्चन पूछा गया है आपसे? आदम सिक्योरिटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में पूछा गया है। देखिए, बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट को आपको बताना है। तो इस पर वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, वहां से आप कर सकते हैं। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। देखिए, ऑल्सो डिस्कस द जोहारी विंडो। इस पर क्वेश्चन देखने को मिलता है बहुत बार। फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज ग्रुप कोहेसिवनेस, डिस्कस द फैक्टर, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ग्रुप कोहेसिवनेस। बी पार्ट क्या है? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, डिस्कस द टाइप्स ऑफ लीडर्स। देखिए, लीडरशिप पर भी क्वेश्चन आता ही है, तो इसे अच्छे से करना और सिंपल सा टॉपिक रहता है। तो टाइप्स ऑफ लीडर आपको बताना है। चॉइस में आपसे पूछा गया है, लीडरशिप इज द क्वालिटी ऑफ बिहेवियर ऑफ अ पर्सन
whereby he is able to persuade others to seek group goals. In the light of this statement, explain the concept of leadership. Also discuss the traits of good leader. तो आपको गुड लीडर के बारे में इसमें बताना है, क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर. डिस्कस द मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप नॉर्म्स. तो ग्रुप नॉर्म्स बताने, उसकी मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स. तो ग्रुप से लिया गया है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें आपको केस स्टडी दी गई है, देख लीजिए. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. देखिए क्या क्वेश्चन लिए गए हैं केस स्टडी से. व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द फर्म. किन किन कारणों से डाउनफॉल आता है एक फर्म के अंदर. हाउ डिड इंट्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन द फर्म ब्रिंग अबाउट कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट. देखिए बी पार्ट है आपका, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इस पर शॉर्ट नोट दीजिए. या फिर परसेप्चुअल एरर्स एंड डिस्टॉर्शन, इस पर शॉर्ट नोट दीजिए. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो ये था इंग्लिश मीडियम वालों के लिए. अब हिंदी मीडियम वाले एक बार अपना क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसके चॉइस में. क्वेश्चन नंबर 2 उसका चॉइस में, नहीं उसका बी पार्ट चॉइस में. क्वेश्चन नंबर 3 उसके चॉइस में. क्वेश्चन नंबर 4 उसके चॉइस में. क्वेश्चन नंबर 5 केस स्टडी. तो अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं जिनमें से आपके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज कर बनाए हैं कि किन टॉपिक से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ही देखने को मिल जाता है. तो आप डेफिनेशन ऑफ ओबी पढ़कर जाएंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़कर जाएंगे. सेकेंड नंबर पर आपका एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ ओबी. Explain the modes of OB. Define personality and describe its characteristics. पर्सनैलिटी से क्वेश्चंस आना मस्ट है, तो अच्छे से करना पर्सनैलिटी का टॉपिक. एक्सप्लेन पर्सनैलिटी थ्योरी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी कर लेना. देखिए डिफाइन मोटिवेशन, इलेबोरेट मास्लो हिरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में इस बार ये क्वेश्चन आ जाए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है ये भी. इम्पॉर्टेंस ऑफ ओबी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग थ्योरीज. लीडरशिप का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट को आप पढ़कर जाएंगे. स्टाइल्स एंड टाइप्स. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आ जाता है इस पर. डिफरेंस बिटवीन ट्रांजैक्शनल लीडर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर, इस पर डिफरेंस बताना है आपको. ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर डिफरेंट मोस्टली पूछा जाता है. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, तो ये है कैनेथ थॉमस की थ्योरी मोटिवेशन की. तो इस पर डिफरेंस भी आ जाता है, या फिर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों को आप एक्सप्लेन कीजिए. डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन, इनमें डिफरेंस बताइए. प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट पर वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से कर सकते हैं. मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने उसमें अच्छे से आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है और इसके क्या टाइप्स हैं, अच्छे से मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है. कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट से किस तरीके से हम बच सकते हैं, इसके वे बताइए, इसकी स्ट्रेटेजी बताइए. तो इस पर भी वीडियो अपलोड है, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी आप लोगों को, आप वहाँ से कर सकते हैं. देखिए कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब सामने वाले पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैच नहीं करते, आपका ओपिनियन उसका ओपिनियन अलग अलग है, जिस वजह से आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना. तो अब उस कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से हम रिजॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से वे अपना सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिससे हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है रिजॉल्व हो सकता है. तो ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है. जॉब रिलेटेड एटीट्यूड सिग्निफिकेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ओबी, जॉब रिलेटेड एटीट्यूड से भी क्वेश्चन आता है कि जॉब रिलेटेड एटीट्यूड के क्या इंपॉर्टेंस हैं किसमें, अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में.
इमोशनल इंटेलिजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर भी वीडियो अपलोड है, मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने अच्छे से एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन प्रोसेस, देखिए कम्युनिकेशन से भी क्वेश्चन आना मस्ट है, आपसे कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ जाएगा, और कम्युनिकेशन से नहीं आया तो उसके प्रोसेस पूछ लिए जाएंगे, क्योंकि आपकी पर्टिकुलर यूनिट है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस भी मैंने करवा रखा है, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप वहाँ से इस टॉपिक को भी कर सकते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ गुड लीडर, गुड लीडर की क्या क्वालिटीज़ हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ग्रुप्स के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ग्रुप्स नॉर्म्स मीनिंग्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आप पढ़कर चले जाएंगे। प्रिसेप्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे और उसके प्रोसेस पढ़ लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के एग्जाम में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।